गौतम बुद्ध पर प्रेरणादायक भाषण। नमो बुद्धाय। आदरणीय गुरुजन, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने महान व्यक्तित्व महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी महान शिक्षाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक महान चिंतक, मानवतावादी और शांति के संदेशवाहक थे। उन्होंने मनुष्य को अपने भीतर झांकने, दुख को समझने और जीवन में करुणा तथा सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया थीं। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजसी वातावरण में हुआ। उनके पास धन, सुख सुविधाएं और सम्मान सब कुछ था। फिर भी उनके मन में जीवन के वास्तविक सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझा कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन के ऐसे सत्य हैं जिनसे कोई भी मनुष्य पूरी तरह बच नहीं सकता। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, यदि जीवन में दुख है तो क्या दुख से मुक्ति का कोई रास्ता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग किया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और कठिन साधना की, लेकिन उन्होंने समझा कि न तो अत्यधिक भोग विलास सही मार्ग है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। इसके बाद बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और लोगों को जीवन के दुख तथा उससे मुक्ति के मार्ग के बारे में समझाया। बुद्ध की शिक्षाओं में चार आर्य सत्य का विशेष महत्व है। पहला सत्य है जीवन में दुख है। दूसरा सत्य है दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। तीसरा सत्य है दुख से मुक्ति संभव है। चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। बुद्ध ने हमें बताया कि हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या और घृणा बढ़ती है, तो सबसे पहले हमारा अपना मन अशांत होता है। इसके विपरीत करुणा, मैत्री, धैर्य और प्रेम हमारे जीवन में शांति ला सकते हैं। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। हमें किसी के साथ केवल इसलिए बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। हमें विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं में पंचशील का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जीवों की हिंसा से बचना, चोरी से बचना, गलत आचरण से बचना, झूठी और हानिकारक वाणी से बचना तथा नशे जैसी चीजों से दूर रहना शामिल है। आज के समय में बुद्ध की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक और अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग तनाव, क्रोध, चिंता और असंतोष का सामना करते हैं। ऐसे समय में बुद्ध की शिक्षा हमें अपने मन को समझने और जीवन में संतुलन रखने की प्रेरणा देती है। आज के युवाओं के लिए भी बुद्ध का संदेश बहुत उपयोगी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के द्वार में हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें अपने ज्ञान, मेहनत और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। इसलिए जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर परिस्थिति को समझना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा, सत्य और अच्छे कर्मों में होती है। बुद्ध ने अपने लिए ज्ञान प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान को पूरी मानवता के कल्याण के लिए बांट दिया। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है।
यदि हम बुद्ध को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो केवल उनकी प्रतिमा के सामने सिर झुकाना पर्याप्त नहीं है। हमें उनकी शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतारना होगा। हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हमें हिंसा और घृणा से दूर रहना चाहिए। हमें अपने क्रोध और लोभ को समझना चाहिए। हमें सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान और करुणा रखनी चाहिए। बुद्ध का संदेश किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं था। उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था। उन्होंने हमें सिखाया कि शांति बाहर खोजने से पहले अपने भीतर खोजनी चाहिए। आइए, आज हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे। हम अपने विचारों को बेहतर बनाएंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे और अपने कर्मों को मानवता के हित में लगाने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं बुद्ध की महान शिक्षा की भावना को इन शब्दों में कहना चाहूंगा। जहां अज्ञान है, वहां ज्ञान का दीप जलाएं। जहां घृणा है, वहां करुणा जगाएं। जहां क्रोध है, वहां धैर्य रखें। जहां अशांति है, वहां शांति का मार्ग चुनें। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम हो, करुणा हो, समानता हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। बुद्धं शरणं गच्छामि।